मोदी मय हुआ यूएई, भारतीय समुदाय ने लगाया मोदी है तो मुमकिन है के नारे। बच्चों ने जीता पीएम मोदी का दिल। मुस्लिम समुदाय ने किया पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत। अपॉर्चुनिटीज दिखती तो हम भारत छोड़ के जाते ही नहीं। हम अगर बाकी वर्ल्ड में जाकर अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं और यहाँ पर कंपनीज को ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पर चीजों को शुरू भी किया है क्योंकि यहाँ पर हमें सपोर्ट मिला। भारत में वो सपोर्ट मिलता ही नहीं था। अब मोदी जी ने क्या किया कि जो हमारे जैसे लोग भारत में पड़े हुए, हमारे पास टैलेंट है, एक पीछे जिसको बोलते हैं कि एक हिस्ट्री है काम करने की, अगर ये छोड़ के जा रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। तो मोदी जी ने उन चीजों को आइडेंटिफाई किया। मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। यूएई के अंदर उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर आवाज़ बन सके और जो पाकिस्तानी हैं इनकी वैल्यूज़ क्रिएट हो सके। इस वक्त जो यूएई की गवर्नमेंट है उन्होंने इवन क्या पाकिस्तानी वीज़ाज़ पर भी देखें तो बैन लगा दिया है। अनस्किल्ड पर्सन को वहाँ पर वो नहीं अलाउ करते। के अंदर आज एक बहुत बड़े मंदिर का ओपनिंग किया है नरेंद्र मोदी जी ने, जो लाइव टेलीकास्ट अभी भी चल रहा है। इसको लेकर पड़ोसी देश कल से, दोस्तों आपको पता है कि कल से ही ये बातें स्टार्ट होना शुरू हो गई थी कि 14 फरवरी को जो है नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़े मंदिर का ओपनिंग करेंगे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खिताब। कहा, भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का ख्वाब है। दुनिया भारतीय तरक्की की तरफ देख रही है। भारतीय वजीर आजम मंगल को 2 रोजा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी पर मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। नरेंद्र मोदी आज अबू धाबी में मंदिर का इफ्तिताह भी करेंगे। यूएई के अंदर तो कल दोस्तों दुबई के अंदर, यूएई के अंदर जो है तूफान आ गया था, बारिश हुई थी और बर्फ के जो छोटे छोटे गोले होते हैं, आप पता नहीं उसको क्या बोलते हो, वो गिरे थे। तो इस चीज को लेकर पाकिस्तान, आप सर्च कीजिए दोस्तों, पूरा पाकिस्तान यही बोल रहा है, ज्यादातर इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पर, कि ये देखो अजाब आ गया है यूएई के ऊपर, जिन्होंने एक बहुत बड़े मंदिर को बनाने की इजाजत दी और जो है कल यानी कि आज का दिन बोल रहे थे कि आज उसकी ओपनिंग होगी। I have done something for my religion। देखें, राम मंदिर बनाना भी is that kind of a cause of Prime Minister Modi and इनकी पार्टी का, ठीक है, कि we have done something for the religion, we are doing something for the people, we are doing something for the Hindu people, we are doing something for the people who are looking towards us। So ये उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल पे, आप देखें ये जो उन्होंने शुरू किया है कि जी इंटरलिंकिंग जो डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, रुपे और J1 का जो एग्रीमेंट है, ये क्या चीज़ है। एवरी इंडियन विच इज़ गोइंग इन यूएई, उनकी तो करेंसी वहाँ पे चलेगी। हम जब जाते हैं दुबई में, मुझे रिसेंटली जाने का इत्तेफाक हुआ, सो हम सारी बात अपना क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं, हमें वो डबल चार्ज पड़ता है। पहले दे चार्ज अस इन दिरहम, आई थिंक दे हैव करेंसीज दिरहम, एंड देन दे चार्ज अस इन इसके अंदर डॉलर के अंदर, डॉलर के अलहदा कन्वर्जन चार्जेस पड़ते हैं, दिरहम के अलहदा कन्वर्जन चार्जेस पड़ेंगे, एंड देन हु एल्स इज, जिसे वो कहते हैं ना, ये होगा, ये किसके लिए। और साथ में ये भी बोल रहे थे कि बाबरी मस्जिद को जब गिराया गया था, उस पर जब अयोध्या मंदिर बनाया गया, उस पर तो यूएई कुछ नहीं बोला। यहां तक कि यूएई ने अपने देश में एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बनाने की इजाजत दे दी। तो कहने लगे ये जो बारिश हुई है, जो तूफान आया है, ये जो बर्फ गिरी है यूएई के अंदर, ये अजाब आया है। इस बात को सुनकर दोस्तों दिमाग ना अजीब सा हो जाता है कि आखिर ये लोग कौन से सोच और कौन से दिमाग के लोग हैं कि बारिश हो गई, अजाब आ गया, थोड़ी बर्फ गिर गई, ये मंदिर इन्होंने इजाजत दी तो अजाब आ गया। अरे अजाब तो उसे बोलते हैं जो पाकिस्तान के ऊपर आया है। हर आए रोज धमाके होते हैं पाकिस्तान के अंदर।
3 दिन पहले डेरा गाजी इस्माइल खान के अंदर हुआ था, कल लाहौर के अंदर धमाका हुआ। अजाब तो पाकिस्तान के ऊपर आया हुआ है। सूखी रोटी नहीं मिल रही लोगों को, पेट्रोल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, कारोबार ठप पड़ा है, वहां पर गर्मी है, पानी नहीं मिल रहा, देशों से लड़ पड़ रहा है कि पानी हमें चाहिए। कभी हिंदुस्तान से लड़ रहा है, कभी अफगानिस्तान से पड़ रहा है, अपना कुछ है नहीं। बलोच वहां पे खड़े हुए हैं, पठान लोग वहां पे खड़े हुए हैं, इमरान खान के लोग अलग ठोक रहे हैं, टीटीपी वहां से घुसा रहा है। अजाब इसे बोलते हैं मेरे दोस्त। ऐसे तो पाकिस्तान में भी मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया था, इस्लामाबाद में, आपको पता हो गया था। बात बुनियाद रख दी गई थी, तामीराती काम शुरू हो गए थे। ये किसने रखा है? मुसलमान ने रखा है ना। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। लेकिन देखने वाली ये चीज़ होगी कि आप इंडिया को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को देख लें कि उसने अपने कंट्री में क्या मुस्लिम कम्युनिटी को ये फ्रीडम दे रखी है। तो उसका जवाब सीधा ये है कि मस्जिदें शहीद हो रही हैं, वहाँ पे मुसलमानों को जो है ना वो एक बंदूक की नोक के नीचे रखा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि सऊदी अरब वाले काफिर हो गए, ये हो गए, वो हो गए। रिलीजन जो होता है वो एक पर्सनल मैटर होता है, उसको पर्सनल लिखे तो बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप किसी को रिलीजन चेंज करवा के उसको जन्नत में लेके जाना, साथ जाना चाहें। आज तक यूएई की हिस्ट्री में, पूरी यूएई में कोई मंदिर नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसी तरह उन्होंने पहले सऊदी अरब में किया है। ये तो जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है दुबई में 90% आप देखें जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो तो सारे मुस्लिम ही हैं, जो बाहर से आए हुए हैं। वहाँ पर जितने मुस्लिम हैं उतने इंडियंस भी हैं, और वहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं इस बात से कि यूएई के अंदर जो है 27 एकड़ रकबे पर जो है स्वामी नारायण के नाम से मंदिर बनाया गया है। इस तरह तो आए रोज वहाँ पर भी बहुत सारी मसाजिद बन रही हैं, तो क्या वो भी गलत है? फिर इस तरह तो फिर वहाँ पे भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए? नहीं, ये तो बात गलत नहीं है। देखें, अल्लाह का दीन सच्चा है, अल्लाह का दीन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दीन है वो सब गलत है। सिर्फ दीन एक है, इस्लाम, उसके अलावा कोई भी दीन सच नहीं है। इंडिया अपने कंट्री में कहता है कि भाई सबसे बड़ी हमारी जमहूरियत है, पीसफुल मुल्क है, सारा कुछ क्लेम करता है। जो दिखा रहा है वो हकीकत में है नहीं। ये तो दुनिया को इंडिया को अगर हमारी सफारतकारी अच्छी हो तो ये इंडिया को बेनकाब करना चाहिए हर प्लेटफॉर्म पर। सुने, पाकिस्तान ही सिर्फ इंडिया को बेनकाब करने पे क्यों तुला हुआ है? यूएई भी कर सकता है, सऊदीया भी कर सकता है, ईरान भी कर सकता है, इराक भी कर सकता है, कतर भी कर सकता है, ये तमाम इस्लामी ममालिक है, अमेरिका भी कर सकता है, चाइना भी कर सकता है। सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों चाहता है कि इंडिया बेनकाब हो? पता नहीं था, पहले की बातें हैं। गलत है ना, मंदिर था गलत। मस्जिद, जगह मस्जिद है वहाँ मस्जिद ही रहनी चाहिए, मस्जिद को नहीं उठाना चाहिए। जहाँ मस्जिद है मस्जिद ही रहनी चाहिए। लेकिन मंदिर भी तो तोड़ा ना, अब इसकी बात भी चाहिए। मंदिर जहाँ भी है ये टूटने चाहिए, ठीक है। इस्लाम सच है, इस्लाम ही हक है। इसके अगर आप मंदिर तोड़ेंगे तो फिर जवाबन में मस्जिदें भी टूटेंगी। क्या आप चाहते हैं हिंदू मुस्लिम फसादात हो? हिंदू मुस्लिम तो पहले इंडिया में फसादात हैं, आप देख तो रही। यूथ के पास आइडियाज भरमार होते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप अपने आइडियाज को लेकर आइए, मैं आपको इकोसिस्टम क्रिएट करके देता हूं जिसके अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी, आपको सपोर्ट करेगी। आप जो देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं, जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी स्ट्रेंथ को मैं एक्नॉलेज करता हूं, मैं इसके ऊपर ट्रस्ट भी करता हूं। दैट मीन्स यूथ जो है उसको पहले ट्रस्ट फैक्टर में डाला कि मुझे। दरअसल पीएम मोदी यूएई पहुंचने के बाद भारतीय समुदाय से मुलाकात की। पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। आप दृश्य में देख सकते हैं कि बच्चे बूढ़े सब पीएम मोदी से मिलने आए हुए हैं।